तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी के आंसर के बारे में। 70 क्वेश्चन है आपके, 70 का मैं जवाब आपको देने जा रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन खनन नगर नहीं है? खनन नगर नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा पटना। पटना खनन नगर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सिंगरेनी है, सिंगरेनी है, सिंगरेनी का ही नाम सिंगरौली है, जो एक राजधानी नगर है। सिंगरौली एक राजधानी नगर है। अगला क्वेश्चन है, रबी फसल की बुआई कब होती है? तो रबी फसल की बुआई होती है अक्टूबर से नवंबर में। अक्टूबर से नवंबर में रबी फसल की बुआई होती है, जिसमें मक्का, गेहूं आदि आते हैं। गेहूं फसल उदाहरण है किसका? तो गेहूं फसल उदाहरण है रबी फसल का। गेहूं रबी फसल का उदाहरण है। गेहूं रबी फसल का उदाहरण है। पांचवा क्वेश्चन है, चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य है। सबसे अधिक चावल का उत्पादन भारत के पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल सबसे अग्रणी राज्य है चावल के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। गुजरात कपास के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। 7वां क्वेश्चन है, निम्न में किसमें टैनिन पाया जाता है? टैनिन पेय पदार्थ में पाया जाता है, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा चाय। चाय में टैनिन पाया जाता है। चाय में टैनिन पाया जाता है। पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय है? इसका सही जवाब हो जाएगा 3%। 3% भाग अलवणीय जल है। निम्न में कौन धात्विक खनिज है? कौन धात्विक खनिज है? तो इसका सही जवाब तांबा। तांबा। इसमें कुछ कॉन्फ्यूजन लग रहा है। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर में, बैलाडीला प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब होगा लौह अयस्क के लिए। बैलाडीला लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। 11वां क्वेश्चन है आपका, गुरु महिसानी खान किस खनिज से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा इसका लौह अयस्क। सही जवाब हो जाएगा इसका लौह अयस्क। बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य? सही जवाब उड़ीसा। उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? इसका सही जवाब हो जाएगा सौर ऊर्जा। नवीकरणीय का मतलब हुआ ऊर्जा का वो स्रोत जिसका प्रयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं, उसे हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। 14वां क्वेश्चन है, कलपक्कम किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। सही जवाब तमिलनाडु में कलपक्कम है। राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापित है? सही जवाब ओडिशा। सही जवाब ओडिशा। ओडिशा में राउरकेला इस्पात संयंत्र अवस्थित किया गया है। टाटा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा इसका जमशेदपुर। जमशेदपुर, जिसकी स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है किसे? तो अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। सही जवाब महाराष्ट्र। नई औद्योगिक नीति लागू की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1991 में। नई औद्योगिक नीति 1991 में लागू की गई थी। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में इसका सही जवाब 5वीं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा 2015 में। 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। पम्पास कहाँ है? इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। पम्पास दक्षिण अमेरिका में है। बर्मिंघम कहाँ है? सही जवाब होगा ग्रेट ब्रिटेन, जहाँ पर लगातार क्रिकेट मैच होते रहते हैं। बर्मिंघम। अगला क्वेश्चन है, कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है? सही जवाब इसका इस्पात। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाओं से संबंधित है? इसका जवाब होगा इनमें सभी। परिवहन, संचार, सेवाएं तीनों तृतीय क्रिया में आते हैं। लाल कॉलर का संबंध है, संभवतः इसका सही जवाब होगा प्राथमिक क्रिया से। प्राथमिक क्रिया से। 27वां क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? इसका सही जवाब होगा 1825। 1825 में विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चली थी। विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है? तो अगर देश की बात करें तो सबसे घनत्व रेल का पटरियों का भारत में है। दूसरे नंबर पर अमेरिका आता है। यहाँ भारत ऑप्शन नहीं है, सही जवाब इसका हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका।
अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, नागपुर योजना संबंधित है सड़क परिवहन से। सड़क परिवहन से नागपुर योजना संबंधित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का विस्तार है इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक। इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन का हजीरा अवस्थित है। सही जवाब उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है? कोंकण रेलवे का विस्तार गोवा में भी है, कर्नाटक में भी है, महाराष्ट्र में भी है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। गुजरात में कोंकण रेलवे का विस्तार नहीं है। भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई? सबसे पहले 1853 ईस्वी में। सबसे पहले 1853 ईस्वी में। इनसेट का संबंध है उपग्रह संचार से, सैटेलाइट कम्युनिकेशन से। भारत का सबसे बड़ा पत्तन है, सही जवाब होगा मुंबई। सही जवाब मुंबई। 36 नंबर क्वेश्चन है। अभी तक हम लोगों ने 35 क्वेश्चन का जवाब कर लिया और आधे क्वेश्चन बाकी हैं। विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है? सही जवाब इसका हो जाएगा लंदन। प्रथम नगरीय बस्ती लंदन थी। बिग इंच संबंधित है किससे? तो पाइपलाइन से। बिग इंच का संबंध पाइपलाइन से है। बिग इंच का संबंध पाइपलाइन से है। भारत का सबसे कम साक्षर राज्य है बिहार। बिहार सबसे कम साक्षर राज्य है पूरे भारत का। और सबसे अधिक साक्षर राज्य है केरल। सबसे अधिक साक्षर राज्य है केरल। अगला क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सही जवाब हो जाएगा सिक्किम। सही जवाब सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है। सही जवाब है इसका 3%। 3%। 3%। अगला क्वेश्चन, भारत में पुरुष प्रवास का कारण है, मुख्य कारण है रोजगार। आदमी रोजगार की तलाश में पुरुष अपने घर से बाहर जाते हैं रोजगार की तलाश में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर थी 74.04%। 74.04%। अगला क्वेश्चन है, विकास का केंद्र बिंदु है। विकास का केंद्र बिंदु संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य, शिक्षा, तीनों क्या है? विकास का एक केंद्र बिंदु माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर होगा अफ्रीका, लेकिन यहाँ अफ्रीका ऑप्शन है नहीं। सर्वाधिक जनसंख्या एशिया की है, वृद्धि अफ्रीका की होनी चाहिए, लेकिन यहाँ अफ्रीका का कोई ऑप्शन नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 45 नंबर, निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है? जैसा कि मैंने आपको इसका इंपोर्टेंट ने बताया था, सही जवाब होगा इसका लातविया या लेटविया। लातविया या लेटविया। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया? ये भी मैं कल आप लोगों को इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव में बताया था। सही जवाब होगा डॉक्टर महबूबुल हक। डॉक्टर महबूबुल हक। निम्न में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप संबंधित है? सही जवाब होगा खेतीबाड़ी यानी कृषि प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? कॉफी, गन्ना, रबर को रोपा जाता है, लेकिन गेहूं को रोपा नहीं जाता है। गेहूं क्या है? रोपण फसल नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, पशुचारण किस क्रियाकलाप आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो ये होगा प्राथमिक क्रियाकलाप। प्राथमिक क्रियाकलाप। क्वेश्चन नंबर 50, कोलकाता पत्तन किस नदी पर स्थित है? सही जवाब इसका हो जाएगा हुगली। सही जवाब हुगली। निम्नलिखित पत्तनों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? सही जवाब पारादीप। पारादीप। निम्न नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? यमुना नदी भारत की प्रदूषित नदियों में सबसे अधिक प्रदूषित है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का कारण है? तो मुख्य कारण इसका होगा वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण। नामिनी गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है? तो क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, गंगे यानी नदी हो जाएगा गंगा। गंगा नदी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुड परियोजना है, तो हीराकुड परियोजना उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा में हीराकुड परियोजना है। निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है? तो इसका सही जवाब हुगली, ये भी दक्षिण भारत की नदी है। दामोदर भी है, लेकिन अधिकांशतः इसका सही जवाब होना चाहिए हुगली, चूँकि हुगली अधिक बार देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी है? संभवतः 1.5 मीटर।
संभवतः 1.5 मीटर, चूँकि इसकी जो चौड़ाई है फीट में 4.8/1/2 यानी 4 फीट 8.5 इंच के आसपास। उसको जब मीटर में परिवर्तित कीजिएगा तो वो लगभग 1.5 मीटर आएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में था। जो अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा। कहाँ है? तो जेनेवा। 60 नंबर क्वेश्चन है, आबादान उदाहरण है। आबादान एक इराक का एक जगह है और इराक का तेल उत्पादन के लिए माना जाता है, इसलिए संभवतः इसका सही जवाब होगा तेल पत्तन का। तेल पत्तन का। निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? कल के वीडियो में मैंने इस इम्पोर्टेंट में इसको अपडेट को बताया था। सही जवाब इसका हो जाएगा जेरूसलम। जेरूसलम। सड़क के किनारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? तो रेखीय, एक रेखीय बस्ती मिलती है। मेगालोपोलिस का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है अ लार्ज सिटी, यानी एक बड़ी सिटी। विशाल नगर, मेगा सिटी, मिलियन सिटी। तो इसका सही जवाब होता है मतलब ऐसा नगर जिसका जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो, वेरी लार्ज हो। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष? तो 1921 इसका सही जवाब होगा, 1921। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, परिसंचरण की धमनियाँ संबंधित है सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, इनमें से सभी। सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग। मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा इसका रेटजेल। रेटजेल के को मानव विकास का संस्थापक कहा जाता है। मात्रात्मक क्रांति संबंधित है मानव भूगोल से। मानव भूगोल से। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा है। कौन है? तो दूसरा है। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं उसे हम लोग अप्रवासी कहते हैं। उसे हम लोग अप्रवासी कहते हैं। विश्व में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है? सही जवाब होगा इसका 60%। सही जवाब होगा इसका 60%।